हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए उनका पहला चैप्टर फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते से यह पहला प्रश्न लिया गया। माय नेम इज राकेश कनौजिया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले मिले आपको। सो आर यू रेडी? हेलो व्यूअर्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न को हल करने से पहले आप मेरा वह वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया था कि फाइनल अकाउंट में व्यापार खाते में, लाभानी खाते में एवं आर्थिक चिट्ठे में कौन सी मदें कहां पर आती हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का प्रश्न फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते का पहला प्रश्न है। चलिए उसे शुरू करते हैं। आज का प्रश्न क्लास 10th के लिए है। चैप्टर फर्स्ट फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते से लिया गया है। चलिए उसे शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। ये लिखा है ऊपर, आप देखेंगे क्रियात्मक प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न व्यापारिक खाता बनाना यानी ट्रेडिंग अकाउंट आप किस प्रकार से बनाएंगे इसके बारे में बताया गया है। पहला प्रश्न है, श्री दीपक गुप्ता के खातों से लिए गए निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता तैयार कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है? पहला प्रश्न ये फाइनल अकाउंट का है, तो इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता बनाना है। इसकी जो मदें हैं, प्रारंभिक रहतिया, क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, मजदूरी, रेल भाड़ा एवं ढुलाई, ईंधन व्यय और चुंगी। और इसका जो अंतिम रहतिया है या क्लोजिंग स्टॉक है वो है 18,300 रुपए। इसका जो सकल लाभ आया वो 18,160 रुपए आया। इस प्रश्न को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में करूंगा ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ सके और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको हल कर सकें या समझ सकें। चलिए इसके लिए लाइन खींचते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप सबसे पहले इसके बीचों बीच लिखेंगे यहाँ पे व्यापार खाता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट। अब जिस सन के लिए यह खाता व्यापार खाता हम बना रहे हैं उसके लिए लिखना होगा, या ब्रैकेट में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। अब क्वेश्चन में जाके वो डेट देखनी होगी। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, तो यहाँ हम डेट डालेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006 और हिंदी में हम लिखेंगे 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का। जब भी आप सवाल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे या फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो उससे संबंधित टॉपिक ऊपर लिखेंगे। जैसे हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे व्यापार खाता, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और जिस सन के लिए बनाते हैं वो लिखते हैं। चलिए अब इसके लिए लाइन खींचते हैं। इस तरह से इसकी ये लाइनें होती हैं। पहली लाइन इसकी होती है, जैसे हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसे विवरण, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पर्टिकुलर्स।
पर्टिकुलर्स। दूसरी लाइन होती है अमाउंट, या हिंदी में इसे लिखेंगे धनराशि। तीसरी लाइन फिर वही होती है विवरण, अंग्रेजी में इसे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। अमाउंट चौथी लाइन, और धनराशि, हिंदी में इसे कहेंगे धनराशि। अब आप सवाल पे ध्यान देंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले लिखा हुआ है प्रारंभिक रहतिया 20,200। तो इसको यहां कहां पे दिखाएंगे, अब आप देखिए, इसे लिखेंगे हम अंग्रेजी में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और हिंदी में इसे हम लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया खाते का, और यहां लिख देंगे अमाउंट में 20,200 रुपये। अगला देखेंगे, अगला इसमें दे रखा है क्रय। अब देखेंगे क्रय में से क्रय वापसी तो नहीं है, देखिए सवाल में क्रय वापसी भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रय, यहां लिखेंगे क्रय और माइनस क्रय वापसी, अब क्रय जो है 50,000 है और वापसी जो है 1,500 रुपये है। तो इसको इस ढंग से दिखाएंगे, क्रय आ जाएगा 50,000 माइनस वापसी 1,500 रुपये, और जो माइनस करके आया उसे यहां दिखा देंगे 48,500, ये यहां आ जाएगा। क्रय को हम अंग्रेजी में कहते हैं परचेज अकाउंट, और माइनस रिटर्न इस ढंग से अंग्रेजी में इसे दिखाया जाएगा। फिर क्वेश्चन में चलते हैं। फिर अगला आ रहा है विक्रय, जिसे सेल्स कहते हैं, इसको हम दिखाएंगे, यहां पे लिखेंगे विक्रय खाते से। ये पक्ष ऋणी होता है और ये धनी होता है। धनी पक्ष में से और ऋणी पक्ष में का लिखते हैं, तो अंग्रेजी में से लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट। अब ये धनराशि कितनी है क्वेश्चन में देखेंगे, विक्रय की धनराशि आप देखेंगे 83,800 है। अब इसमें एक चीज और देखनी है, सेल्स वापसी या विक्रय वापसी तो नहीं, ये भी है, तो इसको इसमें से घटा देंगे 2,100 रुपये। तो सबसे पहले लिखेंगे 83,800 माइनस विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न और ये है 21,000। देखिए सवाल में विक्रय वापसी है 2,100, तो इसको यहां पे लिखेंगे 2,000 माइनस 2,100, यहाँ लाइन खींचेंगे और इसमें से इसको घटाकर बाहर दिखा देंगे। ये बाहर आ गया। फिर क्वेश्चन में चलते हैं, वेजेस या मजदूरी ये दे रखा है, तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन में टू, पहले हिंदी में बता देते हैं आपको, मजदूरी खाते का, अंग्रेजी में से लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट। कितना है ये क्वेश्चन में देखेंगे, मजदूरी है 10,280 रुपये, यहाँ लिख देंगे सीधा बाहर 10,280।
फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में अब आप ध्यान देंगे तो अगला है रेल भाड़ा एवं ढुलाई, जिसे हम कहते हैं टू रेलवे फ्लाइट अकाउंट। चलिए अब इसे दिखाते हैं। यह है 750 रुपए। यहाँ लिखेंगे रेल भाड़ा एवं ढुलाई खाते का, और इसे लिख देंगे 750। इसे अंग्रेजी में हम लिखेंगे टू रेलवे फ्लाइट अकाउंट। फिर क्वेश्चन में हम चलते हैं, आगे देखते हैं। ईंधन व्यय, जिसे हम फ्यूल एक्सपेंसेस कहते हैं, 1820। अब इसे क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पे ईंधन व्यय, यह है 1820। इसे अंग्रेजी में ईंधन व्यय खाते का लिख सकते हैं, और अंग्रेजी में होता है टू फ्यूल एक्सपेंसेस अकाउंट 1820। फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे इसमें अंतिम वे दे रखा है चुंगी, जो है 290। इस अंग्रेजी में कहते हैं टू ऑक्ट्रॉय अकाउंट। चलिए अब इसे दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चुंगी खाते का, और इसकी अमाउंट आप देखेंगे 290 है। इसको यहाँ पे लिख देंगे 290। अंग्रेजी में से कहेंगे टू ऑक्ट्रॉय अकाउंट अब हम इस क्वेश्चन में फिर चलते हैं और देखेंगे लास्ट में यहाँ लिखा है 31 मार्च 2006 को अंतिम स्कंद का मूल्य 18,300 रुपए आंका गया था। तो अब इसको भी दिखा देते हैं। इसको धनी पक्ष में लिखेंगे अंतिम रहतिया खाते से, जिसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। और इसकी अमाउंट देखते हैं, यह है 18,300 रुपए। इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। अब ऋणी और धनी का दोनों का टोटल अलग अलग कर लीजिए। जैसे यहाँ पे रफ में करके देखते हैं। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। इसमें जो ऋणी का टोटल आएगा वो आएगा 81,840, और जो धनी का टोटल आएगा वो आएगा 1 लाख। हम देखेंगे कि धनी वाले पक्ष का जोड़ अधिक है, ऋणी का कम है, तो हम क्या करेंगे, धनी वाले में से ऋणी वाले को घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा आएगा, घटाने के बाद इसमें अब आएगा, यहाँ देखिए ये 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, और 9 में से 8 गया 1, 18,160। ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब सवाल में चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। चलिए सवाल में देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ उत्तर लिखा है सकल लाभ 18,160। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इस अमाउंट को हम कैसे दिखाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे हिंदी में सकल लाभ आगे ले गए, ले ऑब्लिक गा कर सकते हैं इसे शॉर्ट में, और यहाँ लिख देंगे 18,160 रुपए। अंग्रेजी में इसे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सी ऑब्लिक डी कैरिड डाउन, और यहाँ पे कर देंगे 1 लाख,
और ये भी हो जाएगा 1,00,000। ये जितना भी काम है ये हमारा, ये सारा का सारा हमारा रफ वर्क है। ये क्वेश्चन में नहीं आता है ये वाला काम, ये रफ वर्क है। इस ढंग से हम देखेंगे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।